सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एके नवलाकर क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ये उम्मीद करता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं सर कैसे अध्ययन करें, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप बुक पढ़ते रहिए। मैं अभ्यास सेट जैसे जारी करता हूँ उसे आप अभ्यास करते रहेंगे। जल्द ही रणनीति लेकर के मैं आ रहा हूँ कि कैसे आप तैयारी करेंगे। मोटिवेशनल वीडियो जो बहुत ही कम समय का होगा, 2 से 3 मिनट, उसे आप जरूर देखेंगे। चलिए देखेंगे आज बिना जो देरी किए बहुत ही कम समय में सॉल्व कराऊंगा। आप बेसिक मेथड से कॉन्सेप्ट मैं क्लियर नहीं करूंगा, अभी अब समय नहीं अपने पास, सीधा हमको आंसर लाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप सॉल्व कराइए। तो देखिए कभी कभी स्वास्थ्य खराब होता है तो जल्दी से वीडियो नहीं आ पाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज जो है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अनुपात और समानुपात भाग 1 है ये इसके बाद जो है सेकेंड भाग भी आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? पहला प्रश्न में क्या कहा गया है, तो चलिए देखते हैं। 2 शहरों, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे जा करके, आपको हड़बड़ाना नहीं है, बड़ा आराम से पढ़ेंगे। 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा 11:18 है, अनुपात में बढ़ाया जाता है, कह रहे हैं। क्या 2 शहरों के बीच बस का जो भाड़ा है वो 11:18 के अनुपात में बढ़ाया जाता है। यदि मूल भाड़ा 550 रुपये है तो भाड़े में कितनी वृद्धि होगी। या फिर आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में इतना पानी मिलाया जाए तो बताइए कितनी पानी है। बहुत सारे क्वेश्चन है, सब सारी चीज कराऊंगा मैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरह से क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से आता है तो समझ जाएंगे। ये इसे CHSL 2017 में पूछा गया, एग्जाम SSC 2017 में पूछा गया है इसको। तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसका सीधा सीधा आप देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा कितना है? 11:18। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप 11:18। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग फिर कमेंट करना शुरू करते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। अच्छे से समझिए, 11:18 बराबर बढ़ाया जाता है। तो यदि चाहे तो आप यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, चाहे तो आप यहां समानुपात कर सकते हैं इस तरह से बराबर की जगह में, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं। तो भाड़ा देखिए आपके बढ़ाया जाता है। यदि मूल भाड़ा कितना दिया हुआ है, देखिए यहां पे 550 रुपए, तो मूल भाड़ा हम लोग लिख लेंगे यहां 550 रुपए। अब भाड़े में कितनी वृद्धि हुई, तो पहला भाड़ा कितना था? बस के बीच का भाड़ा 11:18। तो नया भाड़ा क्या होगा? तो मान लीजिए नया भाड़ा को हम लोग क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। चाहे तो आप नया भाड़ा भी लिख सकते हैं। तो यहां क्या करेंगे? अनुपात X कर लेते हैं नया भाड़ा। देखिए 11:18 के अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो मूल जो है उसको यहां लिखेंगे बराबर करके, फिर अनुपात करके जो पूछा जा रहा है उसे X या Y जो भी आप मान सकते हैं वहां करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें क्या होगा? देखिए अनुपात वाले प्रश्न में क्या होता है? अंतिम पदों का गुणनफल। अंतिम पद मतलब देखिए दोनों में अंतिम पद ये है बराबर से पहले, तो यहाँ 11 है और यहाँ X है, तो ये अंतिम पदों का गुणनफल मतलब यहाँ करेंगे 11 गुणा X बराबर। अब मध्य पद, तो मध्य पद कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा 18 और 550। तो सभी गणित में ऐसे फॉलो करेंगे आप लोग। तो 18 गुणा हो जाएगा 550। इसका सूत्र है कि अंतिम पदों का गुणनफल, चाहे तो आप लिख सकते हैं ये वाला जो नीचे मैं लिखा हूं, अंतिम पदों का क्या है? गुणनफल। और ये क्या है? मध्य पदों का गुणनफल है। कौन सा? ये 18 और 15 और 11 और X जो है क्या है? अंतिम पद है। अब आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा। यहाँ पे X बराबर यहाँ 18 गुणा 550 है। अब ये जो है पक्षांतर हो जाएगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? 11। चूंकि गुणा है तो भाग में चला जाएगा, बार बार नहीं बताऊंगा, आप सभी जानते हैं। 11 एकम 11, 11 पंचे 55 और 11 शून्य 0। तो अब कितना आ गया जी? 18 गुणा X कितना है? 50। तो अब गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो X बराबर हो जाएगा 18 शून्य 0 और 18 पंचे 90। तो कितना आ गया? 900। तो 900 है कि ऑप्शन में देखिए यहाँ है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग इस आंसर को सही नहीं लेंगे। यहाँ कह क्या रहा है? कितनी वृद्धि हुई है भाड़े में, और पुराना जो भाड़ा था, मूल भाड़ा है, सॉरी क्या मूल भाड़ा है कितना है? 550 है हमारे पास, और वृद्धि कितना हुई। तो अब क्या करेंगे? अब आंसर निकालने के लिए जो ये 900 आया है, क्या आया है? 900 जो आया है, इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे मूल भाड़ा को। किसको? मूल भाड़ा को, तभी ना आएगा नया भाड़ा। तो 550। अब कितना आ जाएगा हमारा? 0 से 0 गया तो 0, और 10 में से 5 गया तो 5, हाथ की 1, और 9 में से 6 गया तो 3। तो 350 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बार बार मैं कहता हूं इसी चीज को। तो कितना आया हमारे पास?
यहाँ पर 350 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं अलग अलग बताते जाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, इसीलिए कम कम बना रहा हूँ पार्ट 1 2 करके। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आप देखे होंगे, और एसएससी का ज्यादा रिपीट होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7, 17, 22 तथा 47 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्याएं जो है एक समानुपात में हो। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो माना हम लोग क्या करेंगे, ये संख्याओं में क्या जोड़ने पर, x जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, x जोड़ने पर, यहां सॉल्व लिख लेंगे या हल लिख लेंगे, जैसा भी सॉल्व कर रहे हैं, तो x जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, x जोड़ने पर। तो यहां देखिए 7 अनुपात, अब देखिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्याएं क्या हो जाए, एक समानुपात हो जाए, क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। तो यहां से देखिए 7 धन क्या करेंगे हम लोग, x, सब में x जोड़िए, अनुपात कर लेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा 17 अनुपात 17 है, तो x, सब में x जोड़ रहे हैं। चाहो तो यहाँ समानुपात कर सकते हैं, चाहे तो आप बराबर लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर हल करना है तो 22, अब क्या करेंगे हम लोग, 22 धन x, अब यहाँ क्या बचा है 47, तो अनुपात 47 धन x, धन कर लेंगे इसे, 47 धन x हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ये जो संख्या दिया है आपको, ये वाला 7, 17, 22, 47, ये सारे चीज़ों में आप जोड़ देंगे। अब वहाँ आप अनुपात लगाते मत बैठे रहेंगे, आपको आंसर लाना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर कैसे करें, बेसिक नहीं समझ रहे हैं, आपको आंसर लाना है। आपके एग्जाम में, एग्जाम हॉल में तुरंत सॉल्व करना है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट बिना अनुपात लगाए भी बराबर करके कर सकते हैं। अब क्या बताया हूँ मैं आपको, अंतिम पदों का गुणनफल, ये वाला जो अंतिम पद है, यहाँ से अंतिम पद ये वाला हुआ, यहाँ से अंतिम पद ये वाला हुआ, याद रखेंगे। और मध्य पद कौन सा है, ये वाला है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये मध्य पद का गुणनफल, और ये जो है अंतिम पद का, उसमें मैं नीचे में कर दिया था, ध्यान रखेंगे, थोड़ा समझेंगे। चाहे तो इसको ऐसे करके बता सकते हैं नीचे, और इसको ऊपर। तो कुल मिला के ये 7 धन x और 47 धन x क्या है, अंतिम पद है, इनका गुणनफल करना है। तो क्या करेंगे, 7 धन x हो गया, गुणनफल कर दीजिए। अब क्या हो गया 47, यहाँ से कर दीजिए 47 प्लस x। अब क्या करेंगे जी, बराबर कर लीजिए, यहाँ बराबर है, समानुपात है, तो चाहे तो आप बराबर लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे मध्य पद का, इसका, इन दोनों का, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 22 प्लस x, और यहाँ से क्या हो जाएगा 17 प्लस x। चलिए जल्दी करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, 7 में 4 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 7 प्लस x, यहाँ 47, ये 47 है, यहाँ क्या लिखा गया था, 4x लिखा गया था, सॉरी, इसे सुधार कर लेंगे। ये क्या है 47x प्लस क्या है x है, 47 प्लस x है, सॉरी क्या है 47 प्लस x है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ गुणा कर दीजिए, तो ये 47 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 7 49 की 9, और हाथ की लाया 1, 7 चौक 28, 1 कितना हो जाएगा, 7 7 49 की 9, हाथ की लाया 4, 7 चौक 28, 28 2 30, 2 32, तो कितना हो गया 329। अब कर लीजिए, प्लस है तो प्लस ही प्लस आएगा, सीधा सी बात है। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे x में, तो ये हो जाएगा 7x, इस x का गुणा इस 47 में करेंगे तो धन हो जाएगा 47x, क्या हो जाएगा 47x, और इस x में x का एक बार और गुणा करेंगे तो हो जाएगा x का वर्ग। अब चलिए देखते हैं, इस 22 में 17 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 22 सत्ते, तो 17 दूने 34, 17 का भी कर दिए, 17 दूने 34 की 4, हाथ की लाया 3, 17 दूने 34, 3 37, तो 374 हो गया। इस 22 का इस दोनों संख्या में करना है। देखिए यहाँ भी बता दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो सबसे पहले जो संख्या रहेगा ये दोनों में करना, फिर यहाँ पे जो बचेगा इस संख्या को भी इस दोनों में करना, बस इतना याद रखना। तो 22 में 17 गुणा की 374, अब 17 का तो हो गया, अब 22 का गुणा x से बचा है, तो धन क्या हो जाएगा 22x हो जाएगा। अब x का गुणा किससे करेंगे, इस दोनों से, तो 17 से करेंगे, धन है तो धन ही लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है। 17x, x का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x का वर्ग, ये x का वर्ग है, ये x का वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे 300 क्या है 29 है, अब यहाँ 7x और यहाँ 47x है, तो इसे हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 47 3 50 4 54 प्लस हो जाएगा 54x। ये दोनों को चूंकि ये क्या है x वाले हैं तो जुड़ते हैं एक साथ, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 300
374 है। बचा क्या है जी, यहाँ 22x, यहाँ 17x, तो जोड़ दीजिए 22 17 कितना होगा, बराबर धन यहाँ कर लेंगे, 22 17 कितना होगा 7 2, ऐसे जोड़ सकते 7 2 9, और कितना हो जाएगा 2 1 3, तो कितना हो जाएगा ये 7 2 9 और 2 1 3, तो ये हो जाएगा 39x। ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए क्या करेंगे, पक्षांतर कर दीजिए, जो x वाले हैं उसको एक तरफ लिख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54x, ये पक्षांतर होकर इस तरफ आ जाएगा, तो ये धन है, क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा 39x बराबर। अब 374 अपने जगह है, इसको पक्षांतर करेंगे, किसको 329 को, तो माइनस हो जाएगा ये 329। अब घटा दीजिए, 54x में 39 को घटाइए, तो 54 में 39 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 15 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ लिख लीजिए 15x बराबर। अब देखिए यहाँ पर घटा दीजिए, 374 में आप घटा दीजिए 374 में 329। अब देखिए 14 में से 9 गया तो 5, हाथ किला 1, 7 में से 3 गया तो 4, ये कट गया, तो कितना आया हमारे पास 45 आया। कितना आया 45, तो x बराबर हो जाएगा 45/15, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो 3 संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी जो संख्या है वो समानुपात हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखिए आप कहां पर है आपका, तो चलिए देखते हैं, ए है क्या, नहीं है, बी में है क्या, नहीं है, सी में है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। यह भी क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया है, 2017 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे भी आप अच्छे से कर लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस तरह से करेक्शन जो है उसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा जो हो जाता है उसे आप करेक्शन करेंगे। हाँ 47 है, 47 + x। एक बार और बता देता हूँ, ये जो सारे संख्या दिए हैं इस तरह से जो क्वेश्चन पूछेगा, x जोड़ दीजिए, बस x जोड़ के अंतिम पद को गुणा करिए और मध्य पद को गुणा करिए, बाकी तो ये आपको आता होगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ही वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। मैं इसीलिए फास्ट करा रहा हूं आपको ताकि आपके पास भी समय बहुत कम है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग आंसर जल्दी आ जाए वो देखेंगे। यहां पर देखिए, जो नहीं समझे होंगे दोनों क्वेश्चन में वो यहां से फिर से समझ लें। अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, ये हल्के में क्वेश्चन है लेकिन पूछ दिया जाता है, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया और पूछ दिया कि क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह में चाहे क्वेश्चन मार्क रखिए या एक से मान लीजिए, आप जैसा भी हल कर सकते हैं इसे। तो ये 4 6 है, तो अब 4 का गुणा अंतिम पद का बोला हूं मैं, ये अंतिम पद है दोनों का, यहां से 4 और यहां से ये, तो अंतिम पद का गुणा, तो 4 गुणा, चाहे तो आप इसको मैं मानता हूं x, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या मानते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, तो 4 गुणा x कर दिए। अब सर क्यों आया क्वेश्चन के जगह में x, थोड़ा सा आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा नहीं देखते हैं समझ में नहीं आता है। तो चलिए देखिए, अब उसके बाद क्या होता है, ये 6 का गुणा मध्य पद का गुणा, किसका गुणा, मध्य पद का, तो 6 का गुणा किससे करेंगे, 24 से करेंगे बस। तो दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा पहुंच जाए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके एक लाइक से हमको भी प्रमोशन मिलता, हम भी प्रमोट होते हैं, लाइक करके प्रमोट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं, x बराबर अब क्या होगा, 6 गुणा 24, अपने जगह ये पक्षांतर हो जाएगा सीधा सीधा, तो ये किस में जाएगा, यहाँ बटा में 4 एकम 4, और क्या हो जाएगा 4 छक्के ये है, तो 4 छक्के 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा बात यही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को आपको देखना है। आप क्या कर सकते हैं, जितने आपकी सरलता से बने, जितने सरलता से होगा उतने सरलता से आपको आंसर लेके आना है। तो 36 जो आंसर रहेगा आपका, ये आंसर आपका आ जाएगा। मान लीजिए इसमें और किस तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आपके व्यापम में। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, अगला वीडियो जल्द ही मैं इस पर और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।